Hi Sharks. Hi. I'm Anushka from Pune और मैं 22 years की हूँ. For us Gen Zs, मैनिक्योर उतने ही इम्पोर्टेंट है जैसे हेयर और मेकअप. पार्टी में बिना मैनिक्योर के जाए ऐसे लगता है जैसे हमारी बॉडी पार्ट मिसिंग हो. मैनिक्योर सिर्फ कट फाइल शाइन नहीं बल्कि खूब सारा नेल आर्ट है. बट ये सैलून जाकर नेल्स करवाना that's so boring. It's a waste of time and money also. और ये सैलून नेल्स 3-4 हफ्तों तक लगे रहते हैं. ऐसे कमिटमेंट किसको चाहिए? इसीलिए मैंने स्टार्ट किया Polish Me Pretty. Polish Me Pretty makes your bare hands like this look like this within minutes. Polish Me Pretty में 200 various color के nail options available है और आप अपनी favorite Pinterest inspired nail art भी हमसे customize करवा सकते हैं. Our nails are reusable up to 5 times and are all handmade, hand polished and handcrafted. इसीलिए ये salon finish quality बराबर है. आप हमारे प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट और मार्केट प्लेसेस लाइक ब्लिंकिट, Amazon एंड फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हो. So Sharks, why wear your heart on your sleeves when you can wear your personality on your fingertips? So my ask for today is 25 lakh for 25%. Oh Wow. Wow. Generous, most generous ask. पता चलेगा. Welcome to Shark Tank. Thank you. आप लगती हैं आप सीधा रिवरडेल से आई. आपने बोला आप 22 इयर्स ओल्ड हैं. हाँ. हम तो आपका पूछ भी नहीं सकते आपने कहाँ काम किया है. मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हो गई. कहाँ से? I study design from SD Parsons in Bombay. और स्ट्रेट काम करना शुरू कर दिया. ये मेरा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट था. ओह, आजकल ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ग्रेजुएशन में. तो एंटरप्रेन्योरियल. And I was like, चलो फुल टाइम करते हैं. आपके फादर एंटरप्रेन्योर हैं? No. Okay. I come from a business family. मैं business family से आती हूँ. हाँ जी, तो वही तो So, पूछ रहा था. Dad has his own company. हाँ जी, वही तो मैं So पूछ रहा था. we make UPSs. अच्छा. कहीं इंटर्नशिप किया था आपने, पहले काम किया था? मैंने फर्स्ट एक कपकेक वैन रन किया था विथ माय मदर एट द एज ऑफ 14. फिर बोर्ड्स आए थे तो आई हैड टू स्टडी. 17-18 मैंने स्मॉल इंस्टाग्राम पेजेस रन किए थे स्टेशनरी सेल करने के लिए और कपड़े सेल करने के लिए. 2019 मैंने एक स्ट्रीट वेयर ब्रांड खोली थी. क्या हुआ उसका? बंद. So honest. मेरी मूड चली गई एंड आई सेड ठीक है मैं कुछ नया स्टार्ट कर लूंगी. क्या गारंटी है कि इससे भी आपका मन नहीं उठ जाएगा? दिस इज इट. Why do you feel that? बिकॉज जब मैं सालोस जाती थी पहले नेल्स करवाने, मैं ऑलवेज फैसिनेटेड थी कि लाइक ये यूनिवर्स में जाना है. जाना तो है पर रहना इस universe में confirm. 20 साल 30 साल भी. मुझे लगता है कि ये अनएक्सप्लोर्ड है. ऐसा क्यों लगता है आपको कि अनएक्सप्लोर्ड है? तो मैं मेरी विजन एक्सप्लेन करती हूँ. बिल्कुल. Vision. Right choice of और आप words. क्या लेंस काट के चश्मे भी पहन के आई हैं? ओह, अब तो आपके पास है ही विजन. बेसिकली मुझे पॉलिश मी प्रिटी को ऑल कैटेगरीज में स्प्रेड करना है इन टर्म्स ऑफ सालो एसेंशियल्स लाइक मैनिक्योर पेडिक्योर मिक्सेस, नेल केयर बीइंग क्यूटिकल ऑयल, क्रीम्स, पॉलिशेस, नेल कटर्स, फाइलर्स, बफर्स, सारे ऐसे ब्रांड्स नहीं है मार्केट में. आपने कहा है ये ऑलरेडी. पर मुझे जेन जी टारगेट नीश पे फोकस करना है. और बाकी ब्रांड्स उनको नहीं केटर कर पाते. नहीं, उनकी पैकेजिंग बहुत बोरिंग है. सोशल मीडिया काफी डेड है. डेड. अच्छा, तो फिर क्या दिखाना चाहिए जेन ज़ी? आप क्या दिखाते हैं उन्हें? मेरे भी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कुछ खास नहीं है. कितने हैं? Shouldn't have said that. 790. मैं प्रिसाइज बताती हूँ She's आपको. talking to herself. एक एग्जांपल दीजिए. Instagram. If you see any of the pink one with the nails, जेनजी में मेरी जो डॉटर है वो आजकल फोटो भी खिंचवाती है और ऐसे खिंचवाती है. हाँ. चलिए, समझ गए. I like that. Thank you. Nice. Chrome and French. Yeah. बाप रे, 1300 रुपए. इसको एग्जैक्टली यूज कैसे करते हैं? हाँ, मैं ट्राई कर रहा था, मेरे लगा नहीं गिरे जा रहा है. Namita, could I show it to you? If you have. नमीता, can you go? So basically उसमें 2 अल्कोहल पैड्स है जो नेल्स को डिहाइड्रेट करते हैं. ये ग्लू टैब्स है. This is what you use to stick. So I'll dehydrate her nails. You see measurement based on your आपके thumb size पे. ये लग गया. लग गया? There you got it. There you go.
All done. पर इसमें जो कर्वेचर है आपके नेल में तो वो सेटल होने में प्रॉब्लम नहीं होता है stick होने नहीं, में? एक बॉक्स में मैं 20 नेल टिप्स देती हूँ, सो सारे साइज इंक्लूसिव अच्छा। है। ओके Thank you. Thank you. Anushka, you like the look? Love it. Oh man, show me. आप पूरे बियॉन्से लग रहे हो. What a riz, bro. You look like a riz. तो ऐसे तो बहुत प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में. मार्केट में जो अवेलेबल है वो मशीन मेड नेल्स है, वो इजीली टूट जाते हैं एंड वो रीयूजेबल नहीं है. वो जनरली अराउंड 250 to 300 रुपीज के लिए सेल होते हैं, बट वो वन टाइम यूज ही है. आप कह रहे हैं आपके जैसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में. There's only one currently. सोनाक्षी सिन्हा ने अभी लॉन्च. सोनाक्षी सिन्हा वाला ब्रांड. अनुष्का, हमने स्टार्ट कैसे किया? मैं उस पर थोड़ा क्यूरियस हूँ. फर्स्ट स्टेप क्या था? एक नाइकी स्नीकर्स की ड्रॉप आई थी लिमिटेड एडिशन शूज की, तो मुझे वो रिटेल पे मिला था वेबसाइट पे, एंड फिर मैंने बेच दी उसको टू गेट माय इनिशियल फंड. कितने पैसे में खरीदा 13,000. और कितने में बेचा? 1 लाख. Oh, you Well go, done. girl. नो डैडी हेल्प. नो, नेक्स्ट स्टेप क्या किया? मैंने जस्ट डायल से नेल आर्टिस्ट ढूंढे ऑल अक्रॉस पूना. नो ऑफेंस टू एनीवन, बट उनके थोड़े गॉडी और ऐसे झटैक टाइप डिजाइन थे. फिर जैसे मुझे चाहिए था, मैंने उनको एक्सप्लेन किया. फैमिली मेंबर्स मेरे गिनी पिग्स थे सैम्पलिंग के लिए. मैं ये फैमिली ब्रांड ही बोलूँगी, बिकॉज स्टार्ट से जब मेरा फर्स्ट बार ब्लिंकिट ऑर्डर आया था, रात के 3 बजे तक मेरी दादी, माय मासी, माय सिस्टर सारे सप्लाई लाइन चेन में बैठे थे मेरे नेल्स पैक करते हुए. That's great. सो उसके बाद मैं पापा को बोली कि अब यही करना है. सो ही सेड ठीक है, कूद लो, ड्राउन मत हो जाना बस. पापा अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं. पापा को पता होगा ना कि बोट आ जाएगी बच्चे. सॉरी. Is it uncool to use the right spellings for Gen Z आजकल? पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है. क्योंकि इस प्रोडक्ट में मैं देखूँ तो 6-7 स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं. लेंथ की स्पेलिंग, एप्लीकेशन, एलिमिनेट, डिस्चार्ज. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि does it help the brand become cool or is it a mistake? I don't think so. It's a mistake then. Yeah. So, but अगर आप इतनी पैशनेट हैं इसके बारे में तो ऐसा होना नहीं चाहिए, right? I'll be honest, my attention was across everything, but I will get it rectified. Okay. And मेरे पास already ये boxes थे, अब पैसे नहीं है और to get boxes printed तो use ही करना है अब. Why can't you take money? Dad से क्यों नहीं ले सकते? आपने कहा डैड एक बिजनेसमैन है, तो what's the problem? पापा बोले खुद ब्रांड स्टार्ट करना है, खुद जाके पैसे उठाओ, खुद बनाओ. कुछ स्टडी किया मार्केट साइज वगैरह क्या है? The nail market size 9,000 crore है, unorganized, organized दोनों इंडिया में. इंडिया में. जिसमें 99% नेल पॉलिश. मुझे वो एक्चुअली वही मेरा फर्स्ट आइडिया था इसके पहले, बट उतना कैपिटल नहीं था, तो 1 लाख में यही हुआ. अल्टीमेटली क्या आप नेल पॉलिश की तरफ जा रही हैं? वो मैं एक SKU रख दूंगी इन द फ्यूचर, पर वो बाद में देख लेंगे जब ब्रांड कैसे जाए. अभी क्या प्लान है? दिस इज आपका मंथली सेल्स कितना हो गया? मेरे अक्टूबर के रेवेन्यूज है फॉर ब्लिंकिट. मैंने 160 बॉक्सेस बेचे थे. कितना रेवेन्यू था वो? सो वेबसाइट से हमने बेयर मिनिमम 10,000 किए. उसके पहले वाज 5,000 फ्रॉम द वेबसाइट. मैं एड्स रन नहीं कर रही हूँ एज ऑफ नाउ. अप्रोक्सीमेटली कितना रेवेन्यू होगा अक्टूबर का? सो 160 बॉक्सेस. नहीं, रेवेन्यू सेल्स कितनी है आपकी अक्टूबर की टोटल बिजनेस की? So my lifetime sales till now are 15,50,000. एंड मंथली सेल्स? Monthly sales is not stable. So this month would be 6,54,593. व्हाट? 160 डब्बों में कैसे इतना? This month because मेरा Zepto का एक PO आ गया है confirm. अच्छा. पर ये आप दिसंबर की सेल बता रही हैं मुझे. मैं दिसंबर के बोल रही हूँ. इस मंथ आपकी 6.5 लाख की सेल होगी. नॉट 6.5 लाख, 6 लाख 6,54,593. 93. ये कैसे आया ऑर्डर? आपने कॉल किया उनको, कोई कांटेक्ट मिला? आफ्टर मैं ब्लिंकिट पे लाइव गई, आई वेंट टू Zepto सर, मैं तो ब्लिंकिट पे हूँ, आप मुझे ले लो अब. सो 32 वीक्स लगे. एवरी मंडे मैं उनको ईमेल करती थी कि हाय, वेल डन, परसिस्टेंस वी पेस. गेट ऑन एन एक्सप्लोरेटरी कॉल, हम ब्लिंकिट पे है, हम दिल्ली बैंगलोर. एवरी मंडे सेम टेक्स्ट जाता था उनको. आपने 32 वीक्स तक करते रहे और कभी आपका मन नहीं करा कि छोड़े, नहीं सुन रहे? नहीं करते I mean, रोज? हर पापा बोले shamelessly knock on the door, keep knocking, someone will open. आपके पापा बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, पापा को मानना पड़ेगा सही में. ये जो कैटेगरी है, इट्स ऑब्वियसली एट द बिगिनिंग, अभी स्टार्ट हो रही है.
तो ये जो मेकअप वाले जो लोग हैं ना, बदमाश गुंडे, ये जैसे जैसे बढ़ेगी वो अपनी लाइन शुरू कर देंगे और उनके पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन है, अपनी दुकानें भी है 200 शायद, तो आप compete कैसे करेंगी? सिर्फ इतनी नीश कैटेगरी में वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? तब तक मैं क्वीन बन जाऊंगी इस कैटेगरी की। बट हाउ? हाउ? वन पैन इंडिया जाना है विद क्विक कॉमर्स टू सेल मैनिक्योर्स एंड हम कस्टमाइजेशन भी ऑफर करते हैं, तो मुझे उस पर भी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। आपका नेक्स्ट ईयर का बिजनेस प्लान क्या है? कितना रेवेन्यू करेंगी आप सेल्स? मुझे इस साल का डबल करना है। इस साल कितना करेंगी आप? दिस ईयर आई हैव डन 15,50,000। और एंड करते करते ये साल में कितना हो जाएगा आपके हिसाब से? Another 5 lakh तो 20 लाख, तो मे बी 40-50 लाख। 50। कितना प्रॉफिट कमा लेंगे? So basically our product, my making cost is 400 rupees. उसमें 120 is raw material. सेलिंग प्राइसेस? Selling price is 1299. To Blinkit आप To Blinkit and Zepto it's lesser. What is it? So Blinkit it's 660 and Zepto 770. तो मोस्टली आपने का क्विक कॉमर्स पे ही बिल्ड करेंगी तो उसी को पकड़ते हैं हम। 700 इज योर सेल्स प्राइस। 400 is my making cost. 120 is my raw material. 100 is my nail artist fee. हाँ वो ठीक है। 80 shipping and 100 is a buffer I've kept. क्या करेंगे फंडिंग लेके? पहले तो मार्केटिंग, सेकंड मुझे टीम बनानी है। 25 लाख में आप किनको हायर कर लेंगी? मैं मेरे एज के हायर कर लूंगी, more to there is scope for mistake। हाँ जी। कि किया तो हो जाएगा। चलिए अनुष्का, मैंने डिसीजन बना लिया है। I'll give you the offer you wanted. 25 lakh, 25%. No negotiation. I think you are bettable. There's a long journey. एक ही है कि आप थोड़ा persistent रहें इस कैटेगरी पे। आपने पहले एक वो स्ट्रीट ब्रांड शुरू किया था, वो बंद कर दिया था। But I'll give you the offer. What you wanted. मुझे लगता है 2-4 साल और आपको you should experiment and try without raising capital. Especially because कैटेगरी अभी तक proven नहीं है और जो competition आपके सामने, it's not just nail companies. It is every fashion brand, it is makeup brands, right? So for that reason, I'm out. But I wish you all the best. Good luck to you and hats off to your dad. Thank you. आप बहुत अर्ली है आपके जर्नी में, आप इतने जल्दी अगर 25% डाइल्यूट कर देंगी, इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन, राइट? अभी कोई इन्वेस्टर डालेगा नहीं अनलेस यू गिव 25%, क्योंकि आपका सेल्स बहुत कम है। और अगर अब आप 25% दे देंगे तो फिर आगे जाके क्या बचेगा फॉर फ्यूचर फंड रेजेस एंड स्केलिंग? But if you do choose to dilute, I think Piyush is a great partner. He understands D2C. He will really help you scale. But today I'm out. मेरा इसमें ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। मैंने जब अपना पहला राउंड रेस किया था, मेरी सेल इतनी थी, I diluted 40%. एंड उस टाइम भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था, बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ। बट आई वॉज इन दिस व्यू यार कि मुझे जो करना है वो करना है। आई डोंट रियली केयर कि मेरे पास 50% है या 10% है। सो ऑफ कोर्स दिस इज अ वैलिड पॉइंट एंड आई एम जस्ट मेकिंग इट वेरी क्लियर दैट द बेट इज ऑन यू अनुष्का। आफ्टर मैंने जब आपका इंस्टाग्राम कंटेंट देखा और आपका रेजिलियंस देखा और फाइटिंग स्पिरिट, तो मुझे लगता है कि आई शुड सपोर्ट यू एंड फिगर आउट कि आप क्या बनाओगे। अब वो प्रोडक्ट क्या है आई कांट टेल यू। I don't like the fact that आपके products में इतने typos थे, तो बहुत ही shows lack of rigor. But that 32 weeks वाला story की वजह से मेरा थोड़ा hang हो गया है, because that is crazy. If I were to take a bet, it would have to be 50 lakhs at 50%. Co-founder. Why not 51? Because then you get 51 lakhs at 51%. Yeah, it has to be 51. So I am not okay to invest in it as a business. There's an investor mindset which I don't want to bring to your mind right now. कि आप भागो, चेस करो, नंबर्स करो और अभी से आपके 25% ले लूँ मैं. It's not right. So I'm unfortunately out. Can I call my dad and run this? go together? ahead. Yes, Please yes. go ahead. You absolutely must. But Vinita, on a serious note, why haven't you entered this category? Because Small. बहुत You're छोटी selling है. nail paint, right? Small, बहुत छोटी small, category है. small. Decision time. Piyush, you have a deal. Wow, Alright, good. good. Congratulations. Congratulations.
Let's see if we can give fight to Sugar and do what she did in makeup to nails. Thank you. Congratulations. All right, Good Vinita. job. Now we are coming, Come, and come. we're gonna give अभी it to जाओ you. मैदान में। शार्क्स, मैंने सही रास्ते पे चलने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे पॉटहोल्स इतने ज्यादा हैं रोड्स पे कि मैं वो कर ना सका। मेरी छोड़ो, मेरी गाड़ी इतनी ठोकर खा चुकी है कि वो भी हार मान चुकी है। लेकिन एक सवाल है कि हमारे रास्ते ठीक कब होंगे? ऐसा नहीं है कि इनकी मरम्मत की नहीं जाती, लेकिन फिर भी बार बार टूट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूँ। दरअसल हमारे रोड्स 3 तरीके के हैं। एक होता है बिटुमिन का रोड, कंक्रीट के रोड और पेवर्स के रोड। तीनों में कुछ ना कुछ खामियां हैं। बिटुमिन के रोड हर 2-3 साल में रिपेयर करने पड़ते हैं, बहुत बार दोबारा बनाने पड़ते हैं। कंक्रीट के रोड्स 2 से 3 गुना एक्सपेंसिव होते हैं और पेवर्स बहुत हाई मेंटेनेंस है, और साथ में इनको बनाने में बहुत कार्बन एमिशन होता है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी हानिकारक है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो सस्टेनेबल हो, सस्ता हो और मेंटेनेंस फ्री भी? अब है ना, हम लेके आए हैं 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो उनके डेली के कम्यूट को आसान बनाएगा। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है सौरभ। मेरा नाम है डॉक्टर प्रताप, हम है फाउंडर्स ऑफ पॉटहोल राजा। हम लेके आए हैं ग्रिड मैट्स। ग्रिड मैट्स एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो 100% रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट से बना है, और इसे यूज करके हम रोड्स, फुटपाथ्स, वेयरहाउस फ्लोरिंग्स बनाते हैं। ग्रिड मैट्स सिर्फ एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव ही नहीं, ये मेंटेनेंस फ्री और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ट्रेडिशनल रोड्स के मुकाबले कॉस्ट 25% कम हो जाता है। और ये कॉस्ट रिडक्शन हम अचीव करते हैं हमारे यूनिक हनीकॉम्ब डिजाइन से। हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्तों से इंस्पिरेशन लेके हमने ये बनाया है। जहाँ ट्रेडिशनल रोड्स 400 से 450 mm की थिकनेस के होते हैं, हमारे रोड्स सिर्फ 200 से 250 mm की थिकनेस के ही होते हैं। हम कम मटेरियल यूज करके तगड़े रोड्स बनाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फीचर, हमारा मैट इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये एक 400 टन के बोइंग 747 का भी वेट उठा सकता है। जब हमने हमारा कंपनी स्टार्ट किया था, हमारा फोकस था सिर्फ पॉटहोल फिक्स करने के लिए, लेकिन हमारा जो रियलाइजेशन हुआ, सिर्फ करेक्टिव मेंटेनेंस नहीं होता है, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ही सोल्यूशन है। इसलिए हमने बहुत रिसर्च किया और ग्रिड मैट का एक आविष्कार प्रोजेक्ट्स रोड कंस्ट्रक्शन के लिए किया था। आज हम ग्रिड मैट्स यूज करके पूरी के पूरे रोड के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। हम ग्रिड मैट्स को पूरी दुनिया तक लेके जाना चाहते हैं और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक क्रांति लाना चाहते हैं। शार्क्स, हमारा आस्क है 5 करोड़ फॉर 2% इक्विटी। तो शार्क्स, क्या आप ग्रिड मैट्स के साथ इको फ्रेंडली रास्ते पे चलने के लिए हमारे साथ तैयार हैं? क्यों मांगी 250 करोड़? जितने पॉटहोल्स उतनी वैल्यूएशन। सीरियसली पूछ रहा हूँ, 250 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे मांग सकते हो आप? जो मार्केट साइज है और जहां अभी हम करेंटली स्टैंड करते हैं। 100 करोड़ का रेवेन्यू है। पिछले साल हमने करीब 10 करोड़ का रेवेन्यू किया था। उसके बाद हमारा रेवेन्यू थोड़ा ड्रॉप हुआ था क्योंकि हमारे ग्रिड मैट्स में हम R&D कर रहे थे। करीब 4.5-5 करोड़ का रेवेन्यू हमने किया था, और इस साल भी हम करीब 5 से 6 करोड़ के आसपास में क्लोज करने वाले हैं। तो आपका रेवेन्यू 50% गिर गया, बट वैल्यूएशन इज 250। हाँ, बोले। करेक्ट। हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सिर्फ कुछ R&D और कुछ सर्टिफिकेशंस के कारण हमें बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी हमें नहीं मिल रहे हैं, और क्लाइंट्स आर विलिंग टू वर्क विद अस। अभी अगले साल जो हमारा प्रोजेक्शन है, अगर हम वो सर्टिफिकेशन हमारा जो मिल जाता है, जिसके लिए हमारा आस्क है, तो हमारा रेवेन्यू यहाँ से 40 से 50 करोड़ का एनुअल हो जाएगा। उसके बाद का जो हमारा प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है, दैट विल बी क्रॉसिंग 100 करोड़। और हम इस बिजनेस में करीब अभी 6 साल से हैं, और हमारा पूरा का पूरा मार्केट रियल एस्टेट में है। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम क्यों बिलीव करें कि आप 6 से नेक्स्ट ईयर 40 करोड़ जाएंगे? आपके पास परचेज ऑर्डर्स इन राइटिंग है? इसी साल की बात है, एक बहुत बड़े रियल एस्टेट डेवलपर बैंगलोर के टॉप 5 में आते हैं। सारा नेगोशिएशन, सारा सब कुछ राउंड खत्म हो चुका था। उनका एक बड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट था जिसका ऑर्डर वैल्यू था करीब 5.5 करोड़ रुपए। सारा नेगोशिएशन, सारा राउंड क्लियर हो चुका था। अल्टीमेटली हमें इस बेसिस पे प्रोजेक्ट नहीं मिला क्योंकि उनको चाहिए था एक सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट एजेंसी से कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको यूज करके, क्योंकि वो एक पब्लिक एक्सेस रोड भी होने वाला था, फॉर दैट वी नीड दैट।
अब वो जो सर्टिफिकेशन है उसके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसमें हमें करीब 1 किलोमीटर का रोड बना। बट आंसर टू हर क्वेश्चन इज नो, राइट? कि ऑर्डर बुक इन राइटिंग ऑर्डर नहीं बुक है। इन राइटिंग नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। That's all I wanted to know. That's all she wanted. ठीक है। सौरभ, डॉक्टर प्रताप, सॉरी मैं आउट हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे पूछने के लिए कि आप 10 करोड़ से 5 करोड़ पे आ गए और 5 करोड़ से आप 250 करोड़ की वैल्यूएशन, 5 करोड़ आपका जितना रेवेन्यू नहीं है उतने की आस लेके आए हैं। मैं प्रोडक्ट भी नहीं समझना चाहता। इतनी बड़ी बड़ी इनोवेशंस देख ली मैंने शार्क टैंक में अभी बैठे हुए, तो 300 350 पिच देख चुका हूँ 3 साल में, उसी ने भी ऐसी वैल्यूएशन नहीं मांगी। अनफॉर्चुनेटली आई। चलिए सौरभ एंड डॉक्टर प्रताप, ऐसा करते हैं, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देके, बिना हम आपको डिस्टर्ब किए, आपका प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं विदाउट जजिंग द वैल्यूएशन एंड कीपिंग दैट आउट ऑफ पिक्चर राइट नाउ। मैं आपको डिफरेंशिएटर बताता हूँ कि हम जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे रोड्स 25% सस्ते जो हैं वो कैसे बनते हैं। क्योंकि आप स्टील यूज नहीं कर रहे। 2 चीजें हैं अनुपम, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा, हम स्टील नहीं यूज करते हैं, तो ये हमारे रोड का क्रॉस सेक्शन और ये ट्रेडिशनल रोड का क्रॉस सेक्शन। तो अगर आप ये देखिए यहाँ पर जो लेयर्स हैं, इनकी थिकनेस जो है हमारे रोड की थिकनेस है ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ पे एक स्टील की रिइंफोर्समेंट है और यहाँ पे एक कंक्रीट का जो लेयर है। अब ये इतना थिकनेस क्यों होता है? क्योंकि लोड जो चाहिए होता है, ट्रैफिक जो भी जिस ट्रैफिक के लिए बनता है उसके अकॉर्डिंग ये थिकनेस डिराइव होता है। अब हमारे केस में अगर आप ये देखिए तो हमारा जो थिकनेस है इससे कंपेरिजन में 50% है। क्यों? क्योंकि ये हनीकॉम्ब जो डिजाइन है। अब इसकी खासियत क्या है कि अगर इस पे पॉइंट लोड आता है तो ये लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अक्रॉस द पैनल, तो हमारे रोड्स खूबसूरत भी दिखते हैं। ये फाइनल व्यू है रोड ये फाइनल व्यू है। यस, हम 80% कार्बन एमिशन का रिडक्शन करते हैं, जो कि इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। कि अभी तक हमने 1500 टन का कार्बन एमिशन रिडक्शन किया है, जबकि अभी हम सिर्फ 5 किलोमीटर का ही रोड बनाए हैं। डेवलपर से ये भी इंटरेस्ट आया कि देखो हमारा जब कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम रोड नहीं बना सकते क्योंकि वहां पे हैवी व्हीकल मूवमेंट होती है और फिर वो रोड्स टूट जाते हैं, तो उनके लिए डबल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर डिले होता है तो एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वहां पे एक बहुत बड़ा लॉस होता है, तो उनको चाहिए टेम्पररी एक्सेस रोड। एंड दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट रेंटल रोड प्लेटफॉर्म। वी आर गोना सेल रोड्स ऑनलाइन। यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि आपको पता है कि आपने सिर्फ 1 सप्ताह के लिए, 1 हफ्ते के लिए बस रोड चाहिए, आपने इसको लगाया फ्लैट सरफेस पे, आपने अपनी गाड़ी चलाई, आपको जरूरत नहीं है, आप हमें वापस कर सकते हैं। What is the base on which it will hold the temporary road? जेसीबी लगा के उसको बस आपको समतल कर देना है सतह को, उसके बाद इसमें आप लगा के कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। पर अगर एग्जिस्टिंग रोड है जिसपे गड्ढे आ गए हैं, मैं उसको रिपेयर करके इसको ऊपर नहीं इसके लिए नहीं, फिलहाल फ्रेश परमानेंट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं ऐसे, उसके ऊपर लगा सकते हैं। गड्ढे You are no longer pothole Raja. Pothole Raja still exists for all the public roads. हमारा focus है, जब initially when we started, pothole fixing was a volunteering and citizen engagement and CSR for employee engagement. तो आप कंपनी से या एंटरप्राइजेस से पैसे लेते हो और पॉटहोल्स फिक्स करवाते हो, कौन सी सिटीज में? Across 30 cities, 35,000 potholes we have filled. एनुअल रेवेन्यू इसका कितना है? लास्ट ईयर हमने किया था उसमें 4.5 करोड़ के आसपास। दिस ईयर कितना करोगे? Around 2.5 crores. सॉरी यार, 4.5 करोड़ एंड 5 करोड़ अलग अलग है। 4.5 करोड़ का जो हमारा रेवेन्यू रहा है उसमें 2 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो हमारा CSR से, और 2 करोड़ का रेवेन्यू जो है Grid ग्रिड Max मैक्स है। अच्छा, तो सब मिला के है ये। सब मिला के जी। ये जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की बात किया, तो ये तो जानी बात है कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं, तो और कोई रीजन होगा कि ये रोड्स में यूज नहीं हो। As of now, ना, the road infrastructure development, material science में innovation नहीं है. That's why we got a patent for this as well. क्या पेटेंट है आपके पास? Design and process का patent. कहाँ पर? इंडिया में? India and PCT also. तो आप बोल रहे हैं यूरोप की सड़कें ऐसी नहीं बन रही? नहीं बन। तो वो क्यों इतनी रोबस्ट है? वहां तो कभी पॉटहोल नहीं देखा। But that is where the preventive maintenance का focus है. अगर you have a crack 3 to 5 years में रिपेयर करना है तो ये एक लेयर रिमूव करके देन मिलिंग करके बाद में एक और लगाते। यहाँ पे ऐसे नहीं और है। यूएस में भी वैसे करते? यूएस में भी ऐसे कर जगह। अभी आपके रोल्स, आप को-फाउंडर्स हैं, क्या हैं? Co-founders. इक्विटी कैसे स्प्लिट है? मेरा 52 है। हाँ जी। I have 10% equity. My wife has 15 and Dr. Kalpana, who's also an ex-colleague of mine, उसका 10% है। और आपका वाइफ का क्या रोल है? She manages overseas accounts and compliance, and Dr. Kalpana oversees HR and people's. एंड वो क्यों नहीं आए, सिंस वो एक्टिवली काम कर रहे हैं दोनों? वो दोनों एक्टिव नहीं है, बैक एंड सपोर्ट है। तो बाकी किसकी है फिर? 10% ESOP को allocate करके रखा हमने, अच्छा। और 3% हम ब्रिगेड रीप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम इंक्यूबेटेड है, तो 3% हमारा ब्रिगेड ग्रुप के पास है। अगर इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, सस्टेनेबिलिटी भी है,
इनोवेटिव एंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड है तो यूजुअली ऐसे प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होते हैं. आपका तो 25% चीपर भी है. बिल्कुल. राइट? तो ये तो इट शुड हैव एक्सप्लोडेड इन सेल्स. यस. क्यों नहीं हुआ? बड़े प्रोजेक्ट्स की जब बात होती है जिसका प्रोजेक्ट वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर है, वहाँ पे कुछ एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है जिसको लेने के लिए हमें करीब 2 से 2.5 कितना इन्वेस्ट करना है? करीब उसमें 2 से 2.5 करोड़ रुपए लगेंगे. और कितना टाइम लगेगा? 1 साल का टाइम लगेगा. तो बैंक लोन लेके यू कुड हैव एक्सप्लोडेड द मार्केट और प्री ऑर्डर्स लेके आ सकते थे ना. पीओस लिखे हुए नहीं है कि हमारे पास है कि आपसे करेंगे. लिखा नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता. वर्बल मीन्स नथिंग. यू नो आई एम आउट. आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि आप कुछ अच्छा करने निकले हैं. Because genuinely potholes इस country में बहुत बड़ा issue है. My problem is कि business acumen बहुत important होता है in founders. I cannot put my money in a business just on hope, aspiration, some positive dream. I don't see visibility for a 250 crore valuation. Work on yourself, figure out some business acumen logic. Then आप investor के पास जाइए is my sincere request to you. But for today I'm out. आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कुछ जो समझ नहीं आ रहा है. बिकॉज अगर प्रोडक्ट अच्छा है देन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स जो L&T है वो आपकी मदद कर सकते हैं. उसके लिए आपको मैं क्या हेल्प करूंगा मुझे नहीं पता. यू नीड टू फिगर आउट व्हाई आपके जो करंट इन्वेस्टर है L&T आपको एडवांस देके ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतारेगा. देयर इज नथिंग आई कैन हेल्प यू विद. तो इसलिए मैं बाहर हूं. सौरभ, डॉक्टर प्रताप, आई थिंक यहाँ पे गेज करना कि ये कितना ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है थोड़ा मुश्किल होता है. सो आई एम ऑल्सो आउट एंड आई रियली होप यू विन. बेस्ट ऑफ लक. आप बहुत थियोरेटिकल हैं. आपको ये पता है कि इंसेंटिव सिस्टम क्या है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रोड प्रोजेक्ट्स. अगर इसकी रिपेयर ही नहीं जरूरत पड़ेगी तो हाउ विल द कॉन्ट्रैक्टर्स मेक मनी? स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पेइंग कस्टमर्स को जानना. पेइंग कस्टमर हमारा वो है ही नहीं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. हमारा पेइंग कस्टमर है प्राइवेट रियल एस्टेट, बिल्डर्स, डेवलपर्स. अगर एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हमारी करेंटली GMR के साथ ऑलरेडी डिस्कशन चल रही है. एक पायलट हमने ऑलरेडी किया हुआ है. दे आर इंटरेस्टेड. अडानी के साथ एक पायलट हमने ऑलरेडी किया हुआ है. तो ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है उन्हें अपने रोड्स खराब नहीं चाहिए. उन्हें चाहिए कि हम एक बार बनाएं, 20 साल तक मेंटेनेंस नहीं करना पड़े हमें. और ये एक बहुत बड़ा मार्केट है. मुझे लगता है आपको कोई IP बेस्ड इन्वेस्टर जो टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज करना जानते हैं उनके पास जाना चाहिए. यहाँ पर to get 5 crores at this stage is very difficult. Yeah, you are at least a couple of years away before getting your certification and to start establishing a business. So your sales cycle is going to be very long. तो उस reason से मैं out हूँ. चलिए, बेस्ट ऑफ लक. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. नमस्ते शार्क्स. मैं हूं आकाशदीप और मैं कोलकाता से आया हूं. मैं हूं संदीप और मैं वाराणसी से हूं और हम दोनों हैं फाउंडर्स अंकल पीटर्स पैनकेक्स. एक मिनट, आप संदीप और मैं आकाशदीप, तो ये अंकल पीटर कौन है? 2018 में आकाशदीप और मैं मनाली के एक होम स्टे में रह रहे थे. वहाँ हमारी मुलाकात एक अमेरिकन मिस्टर पीटर से हुई. जब उन्हें पता चला कि हम पैनकेक मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं तो बहुत ही एक्साइट हुए और उन्होंने बहुत ही प्यार से हमें ऑथेंटिक अमेरिकन पैनकेक्स बनाकर खिलाया. और यकीन मानिए शार्क्स, उतने अच्छे पैनकेक्स हमने कभी नहीं खाए थे. नाइस स्टोरी. अनफॉर्चुनेटली मिस्टर पीटर से हम दोबारा कांटेक्ट नहीं कर पाए. जब ब्रांड को नाम रखने का समय आया तो हमने डिसाइड किया कि नाम में पीटर तो होना ही चाहिए. अरे भाई. शार्क्स, क्या आपको पता है कि पैनकेक्स इस दुनिया के सबसे पुराने डिशेजों में से एक है? पहली बार एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन में इसको आटा और दूध से मिला के बनाया गया था और आज ये दुनिया भर में अलग अलग नाम से फेमस है. जैसे इंडोनेशिया में सेरेबी या फिर मेक्सिको में हॉट केक्स. पैनकेक्स भी केक जैसे बैटर से ही बनता है, लेकिन ओवन के जगह इसको एक हॉट पैन के ऊपर बनाया जाता है. वर्ल्ड फेमस ये पैनकेक्स आज भी इंडिया में गिने चुने कुछ रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं और वो भी वही सेम बोरिंग 2-3 वैरायटीज पे. और इसीलिए हमने शुरू किया अंकल पीटर्स पैनकेक्स, इंडिया का पहला ऑथेंटिक पैनकेक ब्रांड. अंकल पीटर्स पैनकेक्स एक क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट्स की चेन है जहां से हम
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पैनकेक्स का एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाते हैं। शार्क्स, इंडियंस को वैरायटीज तो बहुत पसंद है, इसलिए हम अपने मेन्यू में 15 से ज्यादा पैनकेक वैरायटीज रखे, जैसे कि फिल्ड पैनकेक्स या तो लावा पैनकेक्स। सुनकर मुंह में पानी आ गया ना शार्क्स। इतना ही नहीं, हमारे पैनकेक्स हेल्दी, ग्लूटेन फ्री और वीगन ऑप्शंस पे भी अवेलेबल है। हमारे पैनकेक्स 100% एगलेस है, जो बिल्कुल अंडे वालों पैनकेक्स जैसा ही टेस्टी और फ्लफी होता है। ये रेसिपी परफेक्ट करने में हमें बहुत मेहनत करना पड़ा है। शार्क्स, हमने आज तक 15 लाख से ज्यादा पैनकेक सर्व किया है और आज हमारे 40 आउटलेट्स हैं अक्रॉस 50 सिटीज। हमारा विजन है देश का सबसे बड़ा होम ग्रोन पैनकेक ब्रांड बनना और इसके लिए आज हमारी आस्क है 60 लाख फॉर 2% इक्विटी। बॉस सबसे पहले खिला दो यार। हाँ, खिला दीजिए, खिला दीजिए। हम पहले एक डेमो कराना चाहते हैं अच्छा, जिसमें हम दिखा दिखाना दीजिए, चाहते हैं कि दिखा दीजिए। पैनकेक्स बनते कैसे। चलिए हम वहीं आके देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इनिशियली तवा का टेम्परेचर सेट किया जाता है। तो ये जो तवे में डाल रहा है वो एक बैटर है जो कि आइदर व्हीट फ्लावर या फिर ओट फ्लावर से बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स चॉइस। तो इनिशियली हम लोग बहुत जगह पे कंसल्ट किए कि कैसे इसको फ्लफी बनाना है लेकिन अंडा नहीं डालना है। हमारे पास जो भी केमिकल्स या दूसरे प्रोडक्ट्स आ रहे थे उससे पैनकेक्स पे एक आफ्टर टेस्ट आ रहा था जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो इसलिए एक्चुअली अभी हमने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। इट इज जस्ट द फॉर्मुलेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ द बैटर और आप उसको कब फ्लिप करोगे। एग्जैक्ट फ्लिप कब करना है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पैनकेक फ्लफी होगा या फिर फ्लैट ही रह जाए। ये अनुपम वाला मत देना हमें प्लीज। मुझे देना। वो लग रहा है बहुत खराब बनने वाला। मोटा मोटा। तो अभी हम आपको टेस्ट करवाए। हाँ बिल्कुल। तो वेट कर रहे हैं तब से। I love pancakes. I love the mini Oh, pancakes. yum, 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 yum. अरे ये फल वाला भाव क्यों जा रहा है? ये वाला चाहिए मुझे। नहीं नहीं मेरा है वो। उसमें मेरा नाम लिखा है। अच्छा, हेलो, चलो। चोरी मत करो। मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं हम आधा। शेयर कर लेंगे हाँ, हमारा आपस में, हम सेम लोग हमारी बेइज्जती करते हैं। Thank you. Looks lovely. Look at how good looking mine. Oh, yours also nice. शो ये देख फोक की ये देख निशान। Oh, nice. Yummy, yummy. ये व्हीट वाला है, ये ओट वाला। आपको मैंने ओट फ्लावर वाला ही दिया। अमेजिंग है। मतलब मुझे लगा व्हीट नहीं है, पर दिस इज रियली यम। इसने मेरा पूरा चोरी कर लिया। पूरा का पूरा चोरी कर लिया। बीट है, ये ओट है ना, मैं वो खा रहा हूं। बढ़िया है। बट यहाँ पे ये इंडिया में एक कंपनी और है, ये 99 pancakes, yeah. जी, तो 99 पैनकेक्स और हमारा जो सेगमेंट है वो एक्चुअली अलग है। वो होता है मिनी पैनकेक्स जो कि मशीन में type. बनाया जाता है। वो उसको एक्चुअली हॉलैंड पैनकेक्स बोलते हैं जो कि एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन है ऑफ द एंटायर पैनकेक फैमिली। ये आपने भी तो बनाया है, ये वही है ना मिनी पैनकेक्स। ये वाला जो है ना ये कॉइन पैनकेक्स है, सीरियल बोल पैनकेक्स। ये पैनकेक्स की तो आपने पीएचडी कर दी। ये हमारे अंकल पीटर हैं। हमने शुरुआत की थी 2019 में क्लाउड किचन आउटलेट में बैंगलोर से। तो अभी हमारे 12 क्लाउड किचन आउटलेट्स हैं और 28 आउटलेट्स हैं वो QSR एंड कैफे मॉडल्स में। ये 28 में से कितने QSR है, कितने कियोस्क है? तो कियोस्क अभी बस 3 ही है। ये मॉल्स में है यूजुअली, कहाँ होता है ये? जो कियोस्क होते हैं ये फॉर्मेट में, वो यूजुअली हम मॉल में डालना चाहते हैं। जैसे पुणे में 2 मॉल में है, अमानुरा मॉल में। और QSR कहाँ है? QSR हमारे मेट्रो सिटीज जैसे बैंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, कोलकाता हो गया, पौंडीचेरी हो गया, लखनऊ हो गया, अहमदाबाद, जलंधर, लुधियाना। And ये सारे ओन आउटलेट है? कंपनी ओन प्लस फ्रेंचाइजी मॉडल में काम करते हैं। एक कंपनी जब अपने ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स और ऑपरेशनल नॉलेज को एक फी के बदले में किसी और कंपनी को लाइसेंस करती है तो उसे फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। जो कंपनी लाइसेंस देती है उसे फ्रेंचाइजर कहते हैं और जो कंपनी लाइसेंस लेती है उसे फ्रेंचाइजी कहते हैं। हम शार्क्स में से भी कुछ लोग अपने ब्रांड्स का फ्रेंचाइजी देते हैं। क्या आप जानते हैं वो शार्क्स कौन है? कितने हैं? कंपनी ओन्ड 5 आउटलेट हैं और 35 हमारे फ्रेंचाइजी हैं। इन बिजनेसेस में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है सस्टेन करना एक सिंगल फूड कैटेगरी पे एक रेस्टोरेंट को। तो आप अपने यूनिट इकोनॉमिक्स, रेवेन्यू दोनों उससे पहले बताइए। फ्रेंचाइजी मॉडल समझ रहे हैं? 2 मिनट। उससे समझ में आ जाएगा यूनिट इकोनॉमिक्स।
क्लाउड किचन जो फ्रेंचाइजेस होते हैं वो आफ्टर पेइंग अस रॉयल्टी एंड एवरीथिंग वो कुछ 11% के अराउंड उनका एबिटा रहता है, और जो QSR आउटलेट्स होते हैं उनका एबिटा कुछ 20 से 21% के बीच रहता है हमको रॉयल्टी देने के बाद। कितना रॉयल्टी देते हैं, कितना फिक्स्ड कॉस्ट भरते हैं? इनिशियली जो फ्रेंचाइजी फी है वो हम 5 लाख लेते हैं, जो कि 5 साल के लिए वैलिड होता है। टोटल एक आउटलेट QSR 200 से 250 स्क्वायर फीट बनाने में 12 लाख के अराउंड खर्चा होता है। 7 लाख रुपया और इन्वेंट्री वगैरह फर्नीचर फिक्सचर सब मिला के इंटीरियर मार्केटिंग कॉस्ट वर्किंग कैपिटल मिला के 12 लाख रुपया हो गया। Correct. कितना महीने का कमा लेता है वो उनको रेवेन्यू? एवरेज 15 से 18 महीना चाहिए होता है ये पैसा रिकवर करने कैसे के। कैसे क्या सेल है महीने की उनकी? तो अगर एवरेज देखा जाए तो 5 से 5.5 लाख का सेल अभी चल रहा है, और उसमें मार्जिन मार्जिन उनको 20% बचता है। पूरा बताइए ना इकोनॉमिक्स। तो 30% हमारा फूड एंड पैकेजिंग कॉस्ट है, तो 1.5 लाख गया, और और फिर 10% आपका जाता है रेंटल्स पे, 10% जाता है मैन पावर कॉस्ट पे, 8% मंथली मार्केटिंग में, Okay. 2% मिसलेनियस कॉस्ट रहता है, और फिर हमको 5% उनको रॉयल्टी देना पड़ता है। तो उनके पास तो और बच गया। सर 15% जो है वो जोमेटो स्विगी का हाँ, कमीशन है। जो ऑनलाइन सेल्स का जो कमीशन है। फ्रेंचाइजी कितना पैसा बना लेता है? आइडियली हम बोलते हैं कि आप 80,000 से 1,20,000 के बीच मंथली कमा सकते हो, Profit. अगर आप सही से कर यार रहे हो तो। 80,000 नहीं बन सकता 5 लाख रुपए में। आई एम नॉट कन्विंस्ड, क्योंकि रेंट जो आप बता रहे हो 50,000 में वो अब नहीं है, और अभी तो पिछले 2-3 महीने में इंडियन नहीं। रेंटल्स हैव गॉन थ्रू द रूफ। सही में बताइए कितने लोग बना रहे हैं 80,000 प्रॉफिट? ऑलमोस्ट सर हमारे 80% से ज्यादा लोग जो हैं वो प्रॉफिटेबल हैं, उनका आप loss कितने नहीं है। नहीं 80,000 प्रॉफिट कितने लोग बना रहे हैं? 25% लोग बना रहे हैं। 5 ही बना रहे हैं ना, तो वही Around बात हो गई। 25% वो तो इतना नहीं बनता है। तो आपका जैसे अभी सेल कितनी है और क्या प्रॉफिटेबिलिटी है बता दो जल्दी से। तो अभी तक हमने 30 करोड़ का सेल किया है सारे आउटलेट्स मिला के ब्रांड लेवल पे। कंज्यूमर सेल्स बता रहे हो, Consumer फ्रेंचाइजी sales। फी नहीं बता रहे। No, हमने पिछले साल 14 करोड़ का रेवेन्यू किया था ब्रांड लेवल पे। दिस ईयर अभी तक 13.5 करोड़ का वो कर करोगे कितना टोटल? अराउंड 21 से 22 करोड़ का करेंगे। लास्ट मंथ कितना किया आपने, जस्ट टू सी द ग्रोथ? 2.1 CR आपका नेट रेवेन्यू कितना है? लास्ट ईयर का था, वो 5 CR था, जिसमें 3.5 करोड़ हमारे आउटलेट सेल से आए थे और 1.5 करोड़ हमारे फ्रेंचाइजी Royalty। से आए थे। रॉयल्टी फ्रेंचाइजी फी दोनों मिला हाँ, अंडरस्टूड। और दिस ईयर दिस ईयर अभी तक हमने 4.9 CR का कर चुके हैं हम लोग बिजनेस, और अराउंड 8 CR पे क्लोज करेंगे। और इस 8 करोड़ में आपके आउटलेट की कितनी सेल है? इंडिया नगर बैंगलोर का जो हमारा आउटलेट है वो आज ऑलमोस्ट 18 lakhs पर मंथ और रेवेन्यू ला बाकी रहा है। बाकी 4 हमारा एक 18 कर रहा है, हाँ एक जी। 10 करता है, एक हमारा 6 कर रहा है आउटलेट्स, और एक अराउंड 8 के अराउंड कर 6 वाले में प्रॉफिट कितना बचता है? 10 to 12% बचा और 18 लाख वाले में कितना प्रॉफिट? उसमें अराउंड 20% तक आ रहा है। तो यार आप क्यों कर रहे हो फ्रेंचाइजी, खुद के खोलो। एक्सपेंशन थोड़ा तेजी से करना चाहते हैं, उसके लिए हमें बहुत फिर टीम खड़ा करना पड़ेगा हर अलग अलग शहरों फिर में। क्यों खोलने करना के लिए। चाहते हैं तेजी से? कुछ ROI तो मिल नहीं रहा है उसका आपको। और आप एक शेयर को कैप्चर कर पाओगे। हमने लास्ट ईयर से ये स्ट्रेटेजी चेंज किया है। जैसे बैंगलोर में हमारे लास्ट ईयर तक 2 आउटलेट थे, तो अभी वहाँ पे 10 आउटलेट है। तो अभी जो शहर में आउटलेट्स है हम चाहते हैं कि उसी को पहले कैपिटलाइज करें, फिर ही न्यू मार्केट में एंटर करें। प्रॉफिट कितना बना रहे हो आप, कमाई कितना कर रहे हो, वहां तक पहुंचे नहीं हम। तो पिछले साल हमारा 5 करोड़ का जो रेवेन्यू था, उसमें जी। हमारा 78 lakhs का प्रॉफिट था। वेरी गुड। Very nice. और अभी ये साल ये साल हमारा इबिटा 18% का चल रहा है। Very good. और very 8 good. करोड़ में से मतलब आप 1.5 करोड़ रुपया खींच लोगे। जी सर। आफ्टर पेइंग हमारा- योरसेल्फ, आप सैलरी लेते हैं दोनों? जी हाँ सर, बिल्कुल। 1 लाख ईच। और फंडिंग भी रेज की होगी आपने। Bootstrap, Bootstrap। bootstrap है। Oh, क्यों lovely. नहीं रेज की फंडिंग? एक पॉइंट पे हम आना चाहते हैं कि चलो हम पैसा बना रहे हैं, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट ले, ताकि एटलीस्ट इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस रहे कि चलो मतलब यहाँ पे बन सकता है एटलीस्ट। That's very good. देखिए गहराई आप में बहुत दिख रही है, और फ्लेक्सिबिलिटी और ह्यूमिलिटी भी दिख रही है। यू आर विलिंग टू लर्न एंड अडैप्ट। तो यार आपको एक ऑफर करते हैं। Profitable है ना 18% EBITDA? वैल्यूएशन मेरे को थोड़ा खटक रहा है at 30 crores. I think the right valuation for you is about 15 crores. तो 60 लाख रुपया 4%. And because you're profitable, मुझे मेरा पैसा सिक्योर करना है। तो 60 lakhs for 4%. And I'll take 3% royalty, not on brand revenue, क्योंकि यार उन पे थोड़ी हम डालेंगे जोखम. Right? We want to make sure our franchisees do well. Right. तो only on the company revenue. Royalty until I make 1.5. वो रॉयल्टी का रॉयल्टी लेंगे। ये देखो आप रॉयल्टी ले रहे हो उनसे, उसकी रॉयल्टी ले रहे हैं ये। ये सही कह रही है। Too much. मैं ना ज्यादा मैं ऑमलेट और पराठों वाला आदमी हूँ, ठीक है।
बेस्ट रीजन। तो मैं इसमें ज़्यादा आपकी हेल्प इस रीज़न की वजह से नहीं कर पाऊंगा, और आपके पास वैसे ही अंकल पीटर नहीं तो अंकल अनुपम तो आ ही गया। सबका डैडी अनुपम। मैं आपको ऑफर देती हूँ अनुपम से थोड़ी सी बेटर। 60 लाख फॉर 2%, which is जो आपकी आस थी। रॉयल्टी टर्म्स आर सेम, 3% ऑफ नेट रेवेन्यू till 1.5x. Thank you for the offer, Vinita. I think 60 lakh for 2% is too much. मैं अनुपम का ऑफर मैच करना चाहती हूँ। मेरा ऑफर चेंज हो गया। चेंज हो गया? अब क्या मैच करोगे? 60 lakhs for 2%, 1.5x royalty, 3%. You really think pancake पे एक आउटलेट सस्टेन कर सकता है? पीयूष वहाँ पे अभी है। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और पराठे बेच लो। हर लेंस कार्ट के अंदर एक पैनकेक का ये कियोस्क लगा देंगे। पीयूष मैं एक आइडिया देता हूँ, मैं और तू शुरू करते हैं पराठों की एक दुकान। छोड़ इतने पैसे में। I'll make it easy for you. I think I'm not able to get conviction अभी। I think थोड़ा मुझे numbers घूम रहे हैं कि प्रॉफिट कहाँ है बिजनेस में, इसीलिए बाहर हूँ, बट यू हैव गुड ऑफर। आप जल्दी डिसीजन लीजिए। हम चाहते हैं कि आप अगर पॉसिबल है तो तीनों आ सकते हैं। और चल ठीक है, आप काउंटर बोलिए। बोलो। 60 lakhs और 2% and 1% royalty. नहीं बॉस आपका चेंज होगा डायनामिक्स। मैं आपको बताता हूँ, आपको सच में तीनों चाहिए ना, आपको देने पड़ेंगे 60 lakhs के 3%, रॉयल्टी जो 3% बोला है, इट विल स्टे एट दैट बट अंटिल वी मेक 2x। 3 शार्क की प्राइस। आप अगर एटलीस्ट वैल्यूएशन को एटलीस्ट मैच करवा दो हमारा जो इनिशियल आस्क था। भाई फिर आपको दी थी ना अच्छी सी डील, आप उसी में चूज कर लीजिए। फाइनल ऑफर, और इसके बाद हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। 60 लाख for 2% equity. Royalty will stay at 3%, but instead of till we make 2 times, 1.5 times, which is 90 lakhs. नहीं यार, मैं बाहर निकल जाता हूँ, आप लोग कीजिए यार। नहीं मेरे को डील। The only difference is 1.5 versus 2%. सर ये आप ठीक है, हम मैं और नमिता करेंगे। आप लोग करो डील। आप भी आओ सर। नहीं प्लीज अभी नहीं प्लीज आउट मत करो। आपने फर्स्ट ऑफर किया तो हम चाहते हैं आप नहीं मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं बैठते यार। इन्वेस्टमेंट होता है। मेरा एक ही काउंटर है, 60 lakhs जो आपने मांगा था, 3% equity, 1% each, 3% royalty until we make 2x, and we are partners for life, and we'll eat pancakes together forever. I agree with Anupam. Come on guys. मैं डील अनुपम के टर्म्स पे करूंगी। सर 2.4% कर दीजिए। आपको 2.4% देना है, वैल्यूएशन के हिसाब से वो कर देना, बाकी एडवाइजरी में दे दो। I don't have a So Sharks, ये डील पक्की। चलो congratulations, आपको अमन के बाप अनुपम से डील मिली। अंकल अनुपम। बाप। Thank you so much. Here you go, brother. Let's build something great. All right. Thank you. Thank you. डोबी एक कन्फेक्शनरी ब्रांड है जो कि अलग अलग वेराइटीज की कैंडीज बनाता है, जिसे आप और हम खाकर बड़े हुए हैं। 72 lakhs, 11% लास्ट एंड फाइनल ऑफर। आप अपनी इक्विटी बचाइए, ये बहुत ज्यादा इक्विटी ले लेंगे। अमित, इक्विटी के लिए लड़ना ठीक है, मैं कह रहा हूँ हाँ 0.5% क्लोज करें, 6.5 में करें। Okay, done. Deal done. Well done. जिस तरह से स्वागत हुआ, आते ही लगा कि अब कम हूँ। जब मैं यहाँ आया ना, मेरा बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग हुआ कि नासिक के अंदर इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड है। जब शार्क टैंक पे आए थे अर्जुन और उसके पापा, इनका प्रॉफिट देखा जाए तो 5% था, 12% हो चुका है। इनकी जो रिटेल प्रेजेंस है अब 90,000 आउटलेट में इंडिया में। इनकी जो सेल थी वो 2.5 गुना हो चुकी है, अब अराउंड 55-60 लाख करने लगे महीने का। आज डोबी की फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है, मोर देन 30 डोबी के फैमिली मेंबर्स हमारे एम्प्लॉयज के साथ।
मोर देन 5 मशीनरीज है और आज हम 10,000 से 12,000 किलो कैंडीज और चॉकलेट्स बना रहे हैं पर डे। डोबी के मोर देन 43 SKUs है जो 50 रुपीज से लेकर 200 रुपीज तक हर एक कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। अमित जी से ये सीखने मिला कि हमें फ्यूचर की टीम बनानी है, विजन बड़ी चाहिए और विजन बड़े होने के लिए सबका साथ में आना और जुड़ना जरूरी है। जब डोबी की शुरुआत हुई थी डोबी 9 स्टेट में थी और आज डोबी 17 स्टेट में है और ये जा रहा है कंटेनर यूपी, तो डोबी चला यूपी की ओर। अंकल और अर्जुन दोनों एकदम हाई रिगार्ड में मैं बोलूँगा 10 on 10। तो बंदा शानदार, प्रोडक्ट जानदार, तो कंपनी चलेगी अपने आप में। उनका जो सपोर्ट है हमको लकी मानते हैं कि अमित जैसा शार्क हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शार्क टैंक में आप देखते हो तब आपको नहीं पता था कि पीछे क्या है। आज यहाँ पर आके मतलब एक डबल कंफर्मेशन मिलती है अपने डिसीजन पे। सच में खुशी होती है देखे कि एक नया भारत आगे बढ़ रहा है। हेलो एंड वेलकम टू आस्क द शार्क। और आज हमारे साथ जुड़े हैं पार्ट टाइम को फाउंडर एंड CMO ऑफ बोट एंड फुल टाइम बटर चिकन लवर अमन गुप्ता। सर, सवाल आपका किया है रिया ने थाने से। अमन जी, आप हमेशा कहते हो कि मैं बंदे पे चांस लेता हूँ, आप इतने लोगों पे चांस लेते हो, कभी आप पे किसी ने चांस लिया या आपकी किसी ने हेल्प करी? अरे हाँ यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरे को ना मेरे दिल के बहुत करीब भी है। एक बंदा है बिग सी मोबाइल करके है हैदराबाद में। जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब मैं उनके पास गया था कि सर ये मेरे हेडफोन्स हैं प्लीज ले लो। तो किसी ने लिए नहीं थे क्योंकि अननोन ब्रांड था, कोई जानता नहीं था। तो उन्होंने, पवन है उनका नाम, कृष्ण पवन। अच्छा जी। उन्होंने बोला था कि मैं लेता हूँ और लिए उन्होंने बहुत सारे। तो मैंने सर आपने क्यों लिए? कहता ऐसे ही मेरी भी किसी ने हेल्प की थी और उन्होंने मेरी भी हेल्प करी। और क्या होता है ना, शुरू में जब तुम आते हो तब तुम्हें लोग डाउट करते हैं और तब तुम्हें हेल्प करने वाले भी कम होते हैं और तब उन्होंने जो हेल्प करी उससे बहुत फायदा मिला, कॉन्फिडेंस मिला। करेक्ट। और उससे देखो आज टचवुड बोट हैज डन वेल। कभी मैं भी किसी की ऐसे हेल्प कर पाऊँ और वो बड़ा हो जाए तो, और वो याद रखे, इससे बड़ी चीज है। तो रिया जी, आपको आपका जवाब मिल चुका है कि ये एक चेन रिएक्शन है। आप हेल्प करते रहें, आपकी हेल्प होती रहेगी। और इसी के साथ ही आस्क द शार्क समाप्त होता है। आपसे मिलेंगे अगले आस्क द शार्क में विद न्यू शार्क एंड न्यू क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सर।